तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका डॉक्टर आनंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। आज हमें घड़ी के जो नेक्स्ट पार्ट है उसके साथ मिलते हैं और वो पार्ट क्या है कि घड़ी का तेज व धीरे चलना। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि घड़ी का तेज चलना, धीरे चलना, तो गलत घड़ी का समय क्या है, राइट समय क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं और वो क्वेश्चन क्या है वो देखना आप। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इसको हम कॉन्सेप्ट से हल करेंगे, बेसिक से हल करने वाले हैं। बहुत ईजी तरीका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहें, फिर समस्या नहीं होगी 100%। ठीक है, अब देखते हैं घड़ी का तेज व धीरे चलना। ऐसे क्वेश्चन होंगे इस टाइप में। तो यहां देखना, मैंने क्वेश्चन लिखा एक घड़ी को सोमवार सुबह 6 बजे सही समय पर मिलाया गया। लेकिन वह घड़ी प्रत्येक 3 घंटों में 4 मिनट धीरे हो जाती है, या इसका एक दूसरा वर्ड होता है 4 मिनट सुस्त हो जाती है। तब उस घड़ी का समय क्या होगा जब अन्य घड़ियों में समय मंगलवार सुबह 9 बजे होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी को सोमवार सुबह 6 बजे हमने सही समय पर मिला दिया है, लेकिन वह घड़ी प्रत्येक 3 घंटों में 4 मिनट सुस्त का मतलब धीरे पीछे हो जाती है। तब उस घड़ी का समय क्या होगा जब अन्य घड़ियों में समय मंगलवार सुबह 9 बजे का होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये टाइम जो है, इसके बीच का जो अंतर है, गैप है, वो कितना है। तो यहां देखना, हमारा जो गैप है वो देखना क्या है। घड़ी को हमने कब मिलाया? सोम को मिलाया। और कब मिलाया? सुबह। ये इंपॉर्टेंस रखने वाली बात है, सुबह शाम दोपहर 6 बजे। और हमने वापस कब देखा? मंगलवार सुबह ही देख लिया था, सुबह 9 बजे। सोम के जस्ट बाद मंगल आता है, तो सुबह से सुबह का मतलब 24 घंटे होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि सोमवार सुबह 6 से मंगलवार सुबह 6, 24 घंटे हो गए हैं। फिर मंगलवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे हो गए। अब 6 के बाद 7, 8, 9, मतलब 3 घंटे और भी हैं। तो 24 और 3 कितने हो गए? 27। तो टोटल जो हमारे घंटे हो गए हैं वो 27 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 27 घंटे। तो हमें 27 घंटे बाद वो घड़ी देखकर बताना है कि उसका समय कितना होगा। तो आप ये देखो कि टोटल घंटे हमारे पास कितने हैं? 27 हैं। ये लो 27 घंटे हैं। और ये जो घड़ी है कितने घंटों में एक बार पीछे हो रही है?
3 घंटों में 4 मिनट, मतलब 3 घंटों में 4 मिनट का गैप आ रहा है। तो ये गैप कितनी बार आएगा? 27 घंटों में 3 का भाग लगा दो, 3 नाम 27, 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 9 बार। मतलब 9 बार घड़ी पीछे होगी और एक बार में 4 मिनट पीछे होती है। तो ये लो, एक बार में अगर 4 मिनट पीछे होती है तो 9 बार में 9 चौक 36, ये लो 36 मिनट घड़ी का कहाँ हो गई? पीछे हो गई है, बैक हो गई है, मतलब 36 मिनट कम है। अब उस घड़ी के अंदर जब बाकी सभी घड़ियों में मंगलवार सुबह 9 बज जाएंगे, तब उस घड़ी में 9 नहीं बजेंगे, उस घड़ी में कितने मिनट कम रहेंगे? 36 मिनट कम रहेंगे। अर्थात मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि 9 बजने में 36 मिनट कम है। तो इस चीज को मतलब इस घड़ी का समय क्या होगा जब 9 बजने में 36 मिनट कम होंगे? तब होगा 8:34। ये लो, ये हो जाएगा आंसर, 8:34। 8:34 मैंने सही लिखा क्या? नहीं लिखा है, 8:24 होगा, सॉरी उसके लिए 8:24। 24 और 37 कितने होते हैं? 60 होते हैं। तो अर्थात अब पता लग गया हमें कि घड़ी का समय है 8:24। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन ओ ले लेता हूं, यहां देखिएगा। एक घड़ी को सोमवार ही मान लेते हैं, ये कर लेते हैं, सैम थोड़ा हटा देते हैं यहाँ पे। एक घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया गया, लेकिन वह घड़ी प्रत्येक 7 घंटों में 5 मिनट सुस्त हो जाती है। तब उस घड़ी का समय क्या होगा जब अन्य घड़ियों में मंगलवार, यहां से मैं चेंज देता हूं इसको, अन्य घड़ियों में मंगलवार शाम 7 बजे होंगे। ये अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है वो आप पढ़ सकते हो। एक घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे सही समय पर मिलाया गया, लेकिन वह घड़ी प्रत्येक 7 घंटों में 5 मिनट सुस्त हो जाती है। तब उस घड़ी का समय क्या होगा जब अन्य घड़ियों में समय मंगलवार शाम 7 बजे का था। तो अब हम कैसे, वही कंडीशन सेम, आपने जो क्वेश्चन की है आपका उसमें पहले हमने कब मिलाया? उसको सोमवार को मिलाया, सोम को, और वो भी कब मिलाया? सुबह मिलाया। कितने बजे मिलाया? 8 बजे। अब नेक्स्ट हमने उसको अन्य घड़ियों में जब कितने बजे थे? मंगलवार के बजे थे, और वो भी कौन से समय के? शाम वाले। कितने बजे थे? 7। सबसे पहले इसका गैप कितना है? देखो, सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह 8 से 8 तक हो गए हैं 24 घंटे। फिर 24 घंटे के बाद अब शाम के 7 चाहिए, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 11 घंटे और आगे जाना है। तो 24 और 11 कितने हो गए? टोटल 35 घंटे हो गए। मतलब घड़ी को 35 घंटे बाद देखना है। अब घड़ी 7 घंटे में एक बार सुस्त होती है, एक बार पीछे होती है। तो 35 घंटों में कितनी बार हो जाएगी? 35 डिवाइड बाई 7, 7 पंजे 35, कितना हो गया? 5 बार हो गई। और एक बार में 5 मिनट होती है, तो 5 बार में 25 मिनट, अर्थात वो घड़ी जो है वो 25 मिनट पीछे हो जाएगी। 25 मिनट पीछे होने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उस घड़ी में मंगलवार शाम 7 नहीं बजे हैं, 7 बजने में 25 मिनट कम है। तो 7 बजने में जब 25 मिनट कम होती हैं तो वो समय क्या होता है? 6:35। 6:35 ये समय उस घड़ी का हो जाएगा। हम इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न और हल करते हैं, वो देखिएगा। यहां देखना, एक घड़ी को बुधवार सुबह 10 बजे सही समय पर मिलाया गया। लेकिन वह घड़ी प्रत्येक
4 घंटों में, प्रत्येक 4 घंटों में 3 मिनट तेज हो जाती है, तो उस घड़ी का समय क्या होगा? तो उस घड़ी का समय क्या होगा जब अन्य घड़ियों में गुरुवार रात्रि 10 बजे होंगे। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम वही है, बीच का जो टाइम है वो मेंटेन करना, कितना है वो देखना है, जरूरी ये है। कब मिलाया हमने? बुध को मिलाया। कब मिलाया? बुधवार को सुबह सुबह मिला लिया है। सुबह कितने बजे मिलाया? 10 बजे। अब गुरु को हमने वापस देखा, और कब देखा? रात्रि को देखा। कितने बजे देखा? 10 बजे। टोटल 36 घंटे हो गए। बुधवार सुबह 10 से गुरु सुबह 10 24, और सुबह 10 से रात्रि 10 12 और 24 कितने हो गए हैं? 36 घंटे। मतलब हमने घड़ी को 36 घंटे बाद देखा है। अब घड़ी जो है वो 4 घंटों में एक बार तेज होती है, आगे बढ़ती है। तो 36 में 4 का भाग लगा दो, 4 नाम 36, 9 बार। मतलब टोटल घड़ी कितनी बार तेज होगी? 9 बार होगी। और एक बार में कितना होती है? एक बार में 3 मिनट होती है। तो ये लो इंटू 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 27 मिनट। अर्थात वो जो घड़ी है वो 27 मिनट क्या हो गई है? तेज हो गई है। 27 मिनट तेज हो गई है। तो अब इसका मतलब ये है कि उस घड़ी में अन्य घड़ियों से 27 मिनट आगे का समय होगा। तो यहाँ रात्रि 10 नहीं बजेंगे, उस घड़ी का समय होगा 10:27 ये समय होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है।